थोड़ा पुश देना क्या इंतहाई काबिल एहतराम अब्दुल अलीम खान साहब, वफाकी वजीर मुआसलात, मेरे पार्लियामेंटेरियन कोलीग्स, हमारे महकमे के अफसरान और कारोबारी बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले और मेरे इलाके के इंतहाई काबिल एहतराम मौजूदीन, मैं आज अहले इलाका को पिंडी दास इंटरचेंज के इफ्तिताह का या शुरू होने का जो आज एक मौका है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सफ़र बड़ा, इस इंटरचेंज को मुकम्मल करने के लिए बड़ा लंबा सफ़र हमने तय किया है। इसमें बहुत ऊंच नीच हुई और ये 2016 में जब हमने इसको मियां नवाज शरीफ साहब से मंजूर कराया तो ये शुरू हुआ। उस वक्त हमने इफ्तिताह भी किया और आपको याद होगा मैं आपको कहता था किसी के कहने पे मैंने नहीं किया। मैं इलाके के लिए खुद ही सोचता हूं कि मैं कौन सी सहूलत आपको दूं जो आपकी जिंदगी में तब्दीली लाए। एक वो लोग थे जो तब्दीली का झूठा नारा लगाते थे। तब्दीली ये होती है जो जिंदगियों में तब्दीली आती है। तो मैंने उस वक्त जब 2018 का इलेक्शन के बाद पीटीए की गवर्नमेंट आई और मैं आपको बताता था इमरान खान ने पाकिस्तान भर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे मियां नवाज शरीफ साहब के वो रोक दिए और उसमें 6 हमारे इलाके के थे। आपको याद होगा मैं अक्सर कहता था 6 प्रोजेक्ट उसने मेरे खत्म कर दिए, रोक दिए, जिसमें मामिया कॉलोनी का फ्लाईओवर भी था। और जब 2022 में दोबारा पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त दोबारा इन प्रोजेक्ट्स को, इन स्कीम को, इस इंक्लूडिंग दिस इंटरचेंज, दोबारा इसको हमने रिवाइव किया, दोबारा इसको जिंदा किया और फिर इस पे काम शुरू किया। और मेरे भाई अब्दुल अलीम खान साहब जब वजीर बने हैं तो मैंने शुक्र किया कि मेरी सारी स्कीमें अब मुकम्मल हो जाएंगी, क्योंकि मेरे साथ इनका जो तल्लक है, एहतराम और प्यार का जो इतना गहरा रिश्ता है, तो मुझे नहीं याद मैंने कोई इनके सामने कोई बात की, चलते चलते बात की तो उन्होंने उसी वक्त उस पर हुक्म सादर ना किया हो, जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूं। मुझे इनके साथ अक्सर मुतालबे लेके जाना पड़ता है तो मुझे ये मजाक में कहते हैं कि लहदा मिनिस्ट्री हो जो आपके काम करे, लेकिन कभी मुझे ना नहीं की इन्होंने। अब चेयरमैन हमारे एनएचए के, वो भी मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन जब मेरी बात नहीं मानते तो फिर खान साहब के, मैं उनको कहता हूँ खान साहब, तो चेयरमैन साहब मान जाते हैं। 90% मेरे कहने में मान जाते हैं, 10% खान साहब का हुक्म फिर चलता है। तो मैं उसके लिए इंतहाई मशकूर हूँ कि मेरे इलाके के लिए भी वो हमेशा सहूलतें देते हैं। तो मुझे जो बात कर रहे हैं, 1 साल हमें इस हुकूमत के हुए हैं और खान साहब इस पे ज़रूर मुझे इस पे क्या कहते हैं कि मेरे साथ हाँ मिलाएंगे, तस्दीक करेंगे कि जब पहले हुकूमत हमारी आई 16 महीने, उस वक़्त मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, दिवालिया हो रहा था, श्रीलंका बनने की बातें की जा रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ साहब ने रात दिन एक करके दुनिया भर में जाके मुस्लिम दोस्त ममालिक को कायल किया और डिफॉल्ट होने से उसको बचाया। और जब दोबारा आज हुकूमत हमारी आई है 1 साल में, पाकिस्तान इसको दफा जब हमारी हुकूमत आई तो ये हमारा टारगेट था, मिशन था कि हम मईशत को दोबारा बहाल करेंगे। पहले था डिफॉल्ट से बचाएंगे, अब है मईशत हमारी उसको हम बहाल करेंगे। और आज अल्लाह ताला के फजल से ये हमारे चेंबर वाले बैठे हुए हैं, ये तस्दीक करेंगे। मकामी तौर पे जितने भी हमारे चेंबर हैं, जितने भी सनतकार हैं, कारोबारी लोग हैं, आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत दोबारा तरक्की की तरफ, बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। सिर्फ हमारे मकामी तौर पे नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी जितने भी माली इदारे हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया भर के माली इदारे, वो इस हुकूमत की पॉलिसीज, जो माशी पॉलिसीज हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। और बड़े मुतालबे जो थे इनके इकॉनमी के बहाल करने के लिए, वो था कि जी शरह सूद बहुत ज़्यादा है, 22% शरह सूद थी, जिसको 12% पे ले आए हैं। 1 साल के अंदर 10% कम किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, अनहोनी बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा बस हो तो मैं सुबह ही इसको 7 पे ले आऊं। लेकिन वो कोई स्टेट बैंक एक खुद मुख्तार अदारा है, उसकी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह नीचे आएगा। ये बिजली की कीमतें हम नीचे लाए, लेकिन उस हद तक नहीं ला सके जिस हद तक नीचे होनी चाहिए। और इंशाल्लाह इसी महीने या अप्रैल के शुरू में आप देखेंगे कि और बिजली की कीमतें नीचे आई हैं। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारे ज़र मुबादला बढ़ा है, और माशी साख रेटिंग हमारी दुनिया भर में बेहतर हुई है। और दूसरी तरफ कौन है? जिस तरह खान साहब, अलीम खान साहब ने भी जिक्र किया, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुल्लम खुला श्रीलंका बनाने की कोशिश करते थे, बातें करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैं तो कहता हूं गद्दारी के जुमरे में आता है। गद्दार वो पाकिस्तान के गद्दार हैं जिन्होंने IMF को खत लिखे। जब इनके सूबाई वज़रा थे पंजाब में और KPK में वज़ीर ख़जाना, उन्होंने खत लिखे जब ऊपर हमारी PDM की गवर्नमेंट थी कि आप IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को ना दे, जो मदद करते हैं, जो आजकल प्रोग्राम दिया हुआ है उन्होंने, ताकि ये डिफॉल्ट हो जाए। और आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे पाकिस्तान गैर मुस्तकम ना हो, माशी तौर पे कमज़ोर ना हो। और ये जो आज फौज के मुतल्लिक बातें करते हैं, ये उसका मतलब है कि फौज का दायरा कमज़ोर हो, फौज हमारी कमज़ोर हो और दुश्मनों को मौका मिले, फिर पाकिस्तान कमज़ोर हो। जब फौज कमज़ोर होगी तो दुश्मनों को मौका मिलेगा कि वो हम पे चढ़ाई कर दे। ये फौज पाकिस्तान ही है जो उन्होंने पाकिस्तान को आज मजबूत बना के, दफा के लिए मजबूत बना के खड़ा किया हुआ है। हमारे मशरकी साइड पे हमारा अजली दुश्मन है हिंदुस्तान, उधर मगरबी बॉर्डर पे भी हम कोई इतने कंफर्टेबल नहीं है। अफगानिस्तान है, ईरान हमारा दोस्त है, लेकिन कुछ मामलात हैं। मकसद है कि हर तरफ हम ऐसी पोजीशन में है कि फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संभाल रही है और जानों के नजराने दे रहे हैं, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। पहले भी दहशतगर्दी मियां नवाज शरीफ साहब ने खत्म की थी, जीरो कर दी थी। जिनकी जिक्र कर रहे थे अलीम खान साहब, आज ये सारा जो कीता दरा है, ये दहशतगर्दी फिर सारा उठाया है। ये इमरान खान ने दोबारा बसाए थे ये दहशतगर्द, इन्हीं को छोड़ा था जेलों से। वो उस वक्त कहते थे ये हमारे भाई हैं।
तो आज मैं समझता हूं कि इस दहशतगर्दी के साथ हमारी फौज निपट रही है और उसकी पेशा वराना सलाहियत दुनिया में मानी हुई है। और आज देखें जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ है, उसको इतने मुख्तसर अरसे में और बगैर किसी जानी नुकसान के ऑपरेशन के दौरान उसको ऑपरेशन करके उस को कला कमा किया, उस दहशतगर्दी का, दहशतगर्दों का। ये पेशा वराना सलाहियतें दुनिया में माने हुए हैं। लेकिन हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी उन जो हमारी फौज है, हमारे उन नौजवानों को जो जाने कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जाने कुर्बान करके हमें यहाँ सुकून से रहने के लिए एक माहौल दिया हुआ है। हमें वो सिक्योर कर रहे हैं, वो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए जाने दे रहे हैं, जो पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के बाद बनाया है। और ये इन्होंने एक गमाशते छोड़े हुए हैं जो सारा दिन प्रोपेगेंडा करते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं। और वो शोधा जो हमारे हैं, आप बताएं, जो उनको बुरा भला कहे, वो पाकिस्तानी क्या मुसलमान भी नहीं हो सकता? ज़हनी मरीज है ये, उनका बानी पीटीआई ज़हनी मरीज है, बीमार है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे पे काम करता है। बच्चों की बात की, अपने बच्चे तो उधर लंदन में बिठाए हुए हैं, बताएं उसके बेटे किधर हैं? आज तक किधर उनकी शक्ल हमने नहीं देखी। उनकी शक्लें खैर पाकिस्तानियों जैसी नहीं है, वो तो बिल्कुल यहूदी नजर लाते हैं। वहां पे यहूदियों के पास रह रहे हैं, अपने जो उसके नाम के हैं यहूदी है ना, मतलब यहूदियों के लीडर हैं। वो यहूदियों को फंड देते हैं, सारा कुछ करते हैं। जब मेयर का इलेक्शन हुआ था हिंदुस्तान में और इंग्लिस्तान में लंदन का, तो वहां सादक जो मेयर हमारा खड़ा था पाकिस्तानी, उसके खिलाफ इसका साला खड़ा था इमरान खान का। इसने जहां से जाके उसकी कैंपेन की पाकिस्तानी सादक के खिलाफ। लेकिन हमारे लोग हैं बस एक प्रोपेगेंडे के पीछे चल रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि, और मैं आपको बता रहा हूं, ना सियासत में इमरान खान का कोई मुस्तकबिल है, ना उसके पैरोकारों का मुस्तकबिल है। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान के खिलाफ सियासत करें और पाकिस्तान के खिलाफ हो और पाकिस्तान में वो सियासत भी करें। ये नहीं करने देंगे अल्लाह ताला की फजल से। तो मैं आपके मुस्लिम लीग ओए ग्रैंड सन, मैं PMLN मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जब भी कभी मौका मिला हुकूमत का, मुझे बताएं, जब 4 साल जिसका जिक्र कर रहे थे खान साहब भी, 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही PTI की, मुझे बताएं इलाके में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? कहीं कोई एक ईंट लगी? जब भी मौका मिला मुस्लिम लीग नून को, उसकी क़यादत को, उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी है, खिदमत की है और तब्दीली लाए हैं। आज ये मोटरवेज, हाईवेज, चाहे बंदरगाहें हो, एयरपोर्ट्स हो, कोई भी बताएं, मेट्रो हो, कोई भी आप बताएं, उसमें मुस्लिम लीग नून का नाम होगा। और आज आपका जो इलाका है, आप भी तो आप आया था ना 4 साल, लेकिन हमारे लिए तो आप कुछ बैठा के रखते हैं, डिग्री कॉलेज हमें चाहिए। उस वक्त ये पता नहीं हमने कहाँ छुपा लिए थे। हम आपका वो हाल है कि एक मुक्की चोकलो दूजी तैयार। आप 1 साल में हमने आपको क्या कुछ नहीं दिया, उन 16 महीनों में पिंडी दास को हमने वो कुछ दिया है, कोई चीज नहीं छोड़ी। लेकिन आप हैं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, डिग्री कॉलेज देंगे फिर कहेंगे यूनिवर्सिटी चाहिए। वो मन्नो सलवा वाले लोग हैं, पिंडी दास वालों, समझते हो ना मन्नो सलवा की, कि सानू मन्नो सलवा नहीं चाहिए, सानू दाल ही ठीक है। तो वो नाल भी तो चलिया करो ना। तो मैं
कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की है, तरक्की की सियासत की है, शराफत की सियासत की है और अमन अमान की सियासत की है। और आज पाकिस्तान फिर बेहतरी की तरफ जा रहा है। इन गुमाश्तों को कहें, जिनका खान साहब जिक्र कर रहे थे पीटीआई वाले, इनको कहें कि मुल्क को चलने दें, आगे बढ़ने दें, ताकि हम हाईवेज बनाएं, हम इंटरचेंजेस बनाएं, हम कॉलेज बनाएं, हम यूनिवर्सिटियां बनाएं, हम अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल सोचें, उनको कोई स्किल के डालें, स्किल की उनको ट्रेनिंग दें, उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करें, हमारी इंडस्ट्री चले, हमें काम करने दें। रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटों में कोई 16 घंटे काम करते हैं वजीर आजम साहब और उनके वजीर। ये बैठे हुए खान साहब हर वक्त बरूने मुल्क भाग रहे हैं, कभी अंदर काम कर रहे हैं, रात दिन उनकी टीम और वजीर आजम काम कर रहे हैं। और आज अल्लाह ताला के फजल से वजीर आजम की और उनकी टीम की वजह से आज पाकिस्तान लग रहा है कि तरक्की की तरफ जा रहा है। और पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो प्रोग्राम दिए हैं, रोजाना एक नया प्रोग्राम अवाम की बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्पेशल लोगों के लिए जिनको हम मजदूर कहते हैं, स्पेशल लोगों के लिए, किसानों के लिए, हर तरफ प्रोग्राम दिए हैं हमने। तो ये काम हो रहा है, ये एक साल में इतना कुछ हुआ है। अभी तो 4 साल बाकी हैं, अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और